तो चलिए आइए मूवी को शुरू करते हैं। एक भयानक सपने के बाद जैक उठता है और देखता है कि कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। जब वह दरवाजा खोलने जाता है तो हमें उसकी पीठ पर दो बड़े बड़े निशानों को दिखाया जाता है। वो दरवाजे पर अपनी बूढ़ी मकान मालकिन को देखकर वापस कमरे में चला जाता है और एक बड़ा ब्रीफकेस खोलता है। बक्से के अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ पुरानी और एंटीक चीजें रखी हुई होती है। बक्से में से वो कुछ पैसे लेकर अपने मकान मालकिन को देता है और पूछता है कि आज कौन सा दिन है। फिर वो एक गेम जिसका नाम बिंगो है उसे खेलने चर्च में जाता है। खेल खत्म होने के बाद वो एक जेरमी नाम की लड़की से मिलता है। जेरमी एक लोकल हॉस्पिटल में नर्स है। वह उससे कुछ पैसों के बदले में एक पैकेट लेता है और कहता है कि उसे अगला पैकेट जल्दी ही चाहिए। घर जाकर वो उस पैकेट को फ्रिज में रखता है। कोई फिर से उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलने पर वो एक अनजान डरी हुई लड़की को देखता है। वो लड़की कुछ पलों के लिए उसे देखती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। वह दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन तभी दो लोग उसके अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसे जेरमी के बारे में पूछने लगते हैं। वह बताते हैं कि वो जेरमी की तलाश में है और उन्होंने आज उन दोनों को मिलते हुए देखा था। उनमें से एक आदमी जैक को घूसा मारता है। जैक बचाव के लिए उनसे वापस लड़ता है। वो जैक के राइट हैंड में गोली मारते हैं और उसकी आंखों में एक स्प्रे छिड़क देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सभी चीजों से जैक पर कुछ भी असर नहीं हुआ। जैक उन्हें बुरी तरह से पीटता है और उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो अंदर आकर अपने हाथ पर पट्टी बांधता है। उसी शाम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे फोन करती है। वह उसे कहती है कि उसकी बेटी एंड्रिया घर से भाग गई है और अब वो किसी बार में शराब पी रही है। वो जैक से कहती है कि तुम उसे सुरक्षित घर ले आओ। जैक उसके बताए हुए बार में जाता है। अंदर उसे बारटेंडर से पता चलता है कि एंड्रिया किसी टिम बेल नाम के आदमी के साथ गई है। जैक डायरेक्टरी में से टिम के अपार्टमेंट को खोजता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि टिम तो एक 30-35 साल का आदमी है। वो एंड्रिया को देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वहाँ से जाने लगता है। एंड्रिया उसे रोकती है और पूछती है क्या वो दोनों डिनर के लिए जा सकते हैं। वह उसे टाइम स्क्वायर रेस्टोरेंट नाम की एक जगह पर ले जाता है। वहाँ एंड्रिया कारा नाम के एक वेटरेस से बात करने लगती है। तब जैक ये देखने की कोशिश करता है कि एंड्रिया की पीठ पर भी उसके पीठ जैसे निशान है। बाद में एंड्रिया जैक से पूछती है कि क्या वो 2 दिनों के लिए उसके साथ रह सकती है। अगली सुबह वह अपनी पट्टी उतारता है और अब उसका घाव पूरी तरह से भर चुका है। वह खाना खाने के लिए जाता है और वहाँ पर एक ब्लैक हैट में बूढ़े आदमी को देखता है। वो आदमी जैक को ही देखता रहता है, जिससे जैक अनकंफर्टेबल होके वहाँ से चला जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो जाता है। जैक फिर जेरमी से मिलने जाता है। जैक वहाँ पर 2 आदमियों को जेरमी को किडनैप करते हुए देखता है। वो एक मेल मैन की कार लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वह उस बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ पर वो दोनों आदमी जेरमी को टॉर्चर कर रहे थे। वो उन दोनों आदमियों को बहुत पीटता है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर वो जेरमी को एक एम्बुलेंस में छोड़ देता है, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो जेरमी की कार से एक पैकेट निकालता है और घर जाकर उसे फ्रिज में रख देता है। उस रात जैक एंड्रिया को चर्च में बिंगो गेम खेलने ले जाता है। जेरमी उसे कहती है कि ये गेम पैसों की बर्बादी है। इस पर जैक जवाब देता है कि वो इसे पैसों के लिए नहीं, अपना टाइम पास करने के लिए खेलता है। गेम के बाद वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ दिखाया जाता है कि एक गंजा आदमी जैक की ड्रिंक में जहर मिला देता है। जैक वहाँ पर फिर से उसी बूढ़े आदमी को देखता है। एंड्रिया पीछे मुड़कर देखती है और जैक से पूछती है कि क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानता है। तब जैक कहता है कि ये गंदा आदमी है, इससे दूर ही रहना। घर जाने के बाद वह खिड़की में से उन्हीं 2 आदमियों को देखता है जिनको उसने पहले पीटा था और उनके साथ इस बार वो गंजा आदमी भी होता है। वह उन्हें मारने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही जहर अपना काम दिखाता है और जैक उनके सामने मर जाता है। वह उसके शरीर को एक लोहे की चैन से बांधते हैं और उसे एक तालाब में फेंकने के लिए जाते हैं। इससे पहले कि वो उसकी बॉडी को पानी में गिरे, जैक आंखें खोलता है और गंजे आदमी को अपने साथ पानी में लेकर गिर जाता है। ये देखकर बचे हुए दोनों आदमी घबरा जाते हैं और अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि शायद उनका साथी जैक को मारकर वापस बाहर आ जाए, लेकिन अपने साथी की बजाय वो जैक को पानी से बाहर आते हुए देखते हैं। उनके भागने से पहले जैक ड्राइवर साइड का डोर खोलता है और उन्हें बाहर निकालता है। ये देखते ही दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। जैक अपने हाथों से ही उसका गला फाड़ता है और उसे खाने लगता है। वो घर लौटता है और पैकेटों के लिए फ्रिज में जाता है, लेकिन उससे पहले वो एंड्रिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी कैनिबलिस्टिक साइड से कंट्रोल लूज करता जा रहा था। कैनिबलिस्टिक मतलब वो आदमी जो इंसानों को ही खा लेते हैं। वह उससे पूछती है कि वो उसे बाहर क्यों भेजना चाहता है, तो वो उस पर जोर जोर से चिल्लाना और डराना धमकाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही जैक अपनी कैनिबलिस्टिक अर्ज को रोकने की बहुत कोशिश करता है और शांत हो जाता है। तभी जैक मकान मालकिन और एक और आदमी को बहस करते हुए देखता है। वो आदमी पूरे दिन
दिन तेज म्यूजिक चलाता रहता है बिना किसी और की परवाह किए हुए। जैक इसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मकान मालकिन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है तब जैक उस आदमी पर छलांग लगाता है और उसे मारकर खा जाता है। फिर वो उसकी बॉडी को एक कचरे के ढेर में घेर देता है। अगली सुबह जैक फिर से बिंगो खेलने जाता है। इस बार वो अपनी इस अर्ज को दूर करने के लिए गेम में बहुत सारे पैसे लगाता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और उसकी इस इंसान खाने की लत और भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर वो एक बार में दारू पीने के लिए जाता है। वो बार से बाहर निकलता है, लेकिन अब उसकी खून की लत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। वो दो आदमियों को स्मोकिंग करते हुए देखता है। वो खुद को उन्हें मारने के लिए कोई कारण ढूंढने लगता है। वह उनके सामने कुछ पैसे गिराकर जाने लगता है, लेकिन वो आदमी उन्हें उठाकर वापस जैक को ही दे देता है। तभी बैकग्राउंड में उसी बूढ़े आदमी को फिर से दिखाया जाता है जो कि जैक को ही देख रहा था। जैक फिर वहाँ से जाने लगता है और कुछ और आदमियों को देखता है। वो उनमें से एक आदमी को जानबूझकर कंधा मारता है, लेकिन वह आदमी कुछ कहने की बजाय जैक से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब जैक की खून की लत हर पल बढ़ती जा रही थी। जैक वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर तीन लड़के उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। जैक देखता है कि उनमें से दो बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ एक आदमी भी था जिसके पास एक गन भी थी। सीन कुछ समय आगे शिफ्ट हो जाता है और जैक अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाता है और वो चाकू से अपनी चेस्ट में से गोली निकालने लगता है। तभी उसके फोन में से एक वॉइस मैसेज आता है। मैसेज में एक गैंगस्टर कहता है कि उसने एंड्रिया को किडनैप कर लिया है और उसकी माँ को जान से मार दिया है। वह जैक को अगली सुबह मिलने के लिए कहता है, वरना वो एंड्रिया को भी मार डालेगा। रात को जैक फ्रिज से पैकेट निकालता है। दरअसल इन पैकेट्स के अंदर ब्लड होता है। वो इन्हें नर्स से इसलिए खरीदता है ताकि उसकी खून की इच्छा भी पूरी हो जाए और उसे आम इंसानों को भी ना मारना पड़े। अगली सुबह वह उनकी बताई हुई जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ उसे उस बूढ़े आदमी के अलावा कोई और नहीं मिलता है। फिर वह शहर के एक मशहूर क्रिमिनल के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी जगह उसका बेटा था, क्योंकि उसकी बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई थी। जैक उसके पिता के मारे जाने से पहले उसका बॉडीगार्ड हुआ करता था। इस एरिया के सभी गैंगस्टर्स उसी के लिए काम करते थे, इसलिए जैक उसे एड्रीना की किडनैपिंग के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्स इस पर साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपने फादर की तरह ये सब काम नहीं करता। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। उस शाम जैक उसी रेस्टोरेंट में जाता है और देखता है कि मैनेजर की हत्या कर दी गई है। वो बिल्कुल शांति से जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो अंदर जाता है और वहाँ बहुत सारे गैंग मेंबर्स को देखता है। वहाँ पर वो कारा को भी देखता है जो कि उससे चुपचाप मदद मांगती है। फिर वो बाथरूम में जाने लगता है और एक गैंग मेंबर उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद केवल जैक बाहर निकलता है। वह अपनी पीठ से चाकू बाहर निकालता है। वो कारा के पास जाकर बैठ जाता है। तभी एक गैंग मेंबर उसके पास आता है और उसके सिर के ठीक बीचों बीच गोली मार देता है, लेकिन जैक हर बार की तरह बेफिक्र लगता है और उन सबको एक एक करके मार देता है, सिर्फ उस आदमी को छोड़कर जिसकी आंखें उसने पहले निकाल ली थी, क्योंकि वह उससे पूछताछ करना चाहता है। वो कैरा को कहता है कि अगर तुम मुझे घर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। इस पर कारा मान जाती है। जैक उस आदमी को कार की डिग्गी में बंद कर देता है और फिर वो घर जाने लगते हैं। रास्ते में वो एक औजार से अपने सर में लगी हुई गोली को निकालता है और कहता है कि अगर मैंने ये गोली नहीं निकाली तो ये सुबह तक सर में दर्द करती रहेगी। घर जाकर जैक अपना ब्रीफकेस खोलता है। कारा वहाँ पर 150 साल पुरानी शराब की बोतल और एक 1914 वर्ल्ड वॉर 1 की जैक की फोटो देखती है। वह इस पर विश्वास करने से मना कर देती है, लेकिन जैक उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अभी उसके सर में गोली लगते हुए देखा है और वो अभी भी जिंदा है। फिर कारा जैक से पूछती है कि वो कितने साल का है, लेकिन जैक को इसके बारे में खुद ही नहीं पता कि उसकी कितनी एज है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे बाइबल में भी लिखा गया है जिसमें उसका नाम केन है, एबल का भाई जिसे उसने मार डाला था। वो बताता है कि वो एक एंजल का बेटा है क्योंकि उसके पीठ पर विंग्स के निशान है जो कि अब कट चुके हैं। फिर वो बाथरूम में जाता है जहाँ उसने उस एक आंख वाले गैंगस्टर को बांध कर रखा है। वो जैक को बताता है कि किसी ने उसे किडनैपिंग के लिए पैसे दिए थे और वो और कुछ नहीं जानता। जैक बाहर निकलता है तो वह देखता है कि एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। वो बंदूक की नोक पर जैक को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक आसानी से उसे मार देता है और कैरा को पैसे लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। जेरेमी को होश आते ही वो उसे हॉस्पिटल में मिलने जाता है और उस गैंग मेंबर के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं एलेक्स ही है जिसके फादर के लिए वो काम करता था। जैक फिर से कारा के पास जाता है और उसे एक और बार हेल्प करने के लिए कहता है और उसे बदले में बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो मान जाए। जाते हुए जैक कैरा को उसे उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि अब उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। जैक वहाँ
वहाँ जाता है और गार्ड्स को मार देता है। अंदर जाकर पेट में गोली खाने के बाद वो सभी गुंडों का सफाया कर देता है और एलेक्स के कमरे में पहुंच जाता है। जैक एलेक्स को पीटते समय बुक सेल्फ के पीछे से किसी के रोने की आवाज को सुनता है। वो सेल्फ को गिराता है और वहाँ पर एक दरवाजे को देखता है। वो अंदर जाता है और एंड्रिया को बहुत बुरी हालत में देखता है। जैक उसे बाहर ले जाता है और कारा को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वह वापस अंदर जाता है और एलेक्स का पैर तोड़ देता है। फिर वह एलेक्स का फोन उठाता है और उसके सभी साथियों को उसे वहाँ आने के लिए कहता है। उसका प्लान है कि वो वहाँ पर सभी क्रिमिनल्स को बुलाकर मार डालेगा। फिर वह एलेक्स को कहता है कि उसने क्यों सोचा कि वो उसे मार देगा, जबकि वो जानता है कि उसे मारा नहीं जा सकता। फिर जैक उसे कहता है कि इतने टाइम से मैं इंसानों को मारने की बजाय उनके ब्लड को हॉस्पिटल से खरीद रहा था, पर अब मैं तुम्हें जिंदा ही खाने वाला हूँ। तभी वो ही बूढ़ा आदमी एक बार फिर से प्रकट होता है। जैक गुस्से में आता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। वो बूढ़ा आदमी जैक को याद दिलाता है कि कैसे उसने हजारों मासूम इंसानों की हत्या की है और वो उन सभी की हत्या के टाइम वहाँ पर मौजूद था। तब वो ओल्ड मैन अपने आप को डेथ बताता है। जैक कहता है कि मैंने इन सभी को मारा ताकि मृत्यु आकर मुझे भी ले जाए, क्योंकि वह इतने सालों से धरती पर रहकर तंग आ गया है और अब वो यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। लेकिन वो बूढ़ा आदमी यानी डेथ उसे देखता रहता है। जैक दुनिया में पहला वो इंसान था जिसने अपने भाइयों को मारा था, जिसकी वजह से उसे इमोरैलिटी का शराप मिला था। इमोरैलिटी मतलब अमरता। अगर आपने लूसीफर वेब सीरीज देखी हो तो उसमें भी जैक और एबल को दिखाया जाता है। लूसीफर एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसमें लूसीफर को शुरुआत में डेविल के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे गॉड में बदल जाता है ये दिखाया जाता है। एबल का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।